Hamid. I am your maths teacher. My name is Ms. Farhana. Some special types of sets. There are some special types of sets. Look at the following examples. Infinite set. A finite set contain a finite or limited numbers of element. जहाँ पे हमें एंड का पता होता है, जिसमें हमें पता होता है कि इस ब्रैकेट के अंदर या इस ग्रुप के अंदर कितने नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको कहते हैं फाइनाइट. ठीक है. एंड infinite set is a set which contain an infinite or unlimited number of objects. A set of the number of stars in the sky or the grain of sand in the desert in the finite set. जैसे कि फाइनाइट का मैंने बताया है कि आपको लिमिट का पता हो उसमें कि ब्रैकेट में या उस कंपाउंड में, उस क्लास में या उस सेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, उसको कहते हैं फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट कहते हैं जिसका हमें पता ना हो, जिसके लिमिट्स का हमें पता ना हो, जो अनकाउंटेबल हो, उसको हम अनफाइनाइट कहते हैं. इनफाइनाइट कहा जाता है. जैसे स्काई है, स्टार्स हैं, आसमान के ऊपर हमें नहीं पता आसमान पे कितने सितारे हैं. सैंड्स में कितने ग्रेन्स हैं, डेजर्ट में कितना सैंड है और सैंड में कितने ग्रेन्स हैं, ये हमें नहीं पता. तो इनफाइनाइट और फाइनाइट का फाइनाइट जिसका जो लिमिटेड हो, जिनकी एंड पॉइंट हमें पता हो, जिनकी क्वांटिटी हमें पता हो, उसको फाइनाइट कहा जाता है. और जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता हो, जिसका हमें एंड पॉइंट ना पता हो, उसको इनफाइनाइट कहा जाता है. यूनिट सेट. यूनिट एक होता है. यूनिट का मतलब आप लोगों को वैसे भी पहले बताया गया. यूनिट का मतलब एक होता है. अ यूनिट सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट. अ यूनिट सेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सिंगल टोन. फॉर एग्जाम्पल सेट A10 इज़ अ सिंगल सेट. ठीक है. सिंगल सेट आप लोगों को पता है. यूनिट सेट क्या होता है? यूनिट सेट होता है आपका जिस एलिमेंट का एक नंबर ब्रैकेट के अंदर, सेट के अंदर एक नंबर होगा, उसको क्या कहा जाएगा? यूनिट सेट. एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स इन इज कॉल्ड अ नल सेट और अ वॉइड सेट. एन एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय डैश. पाई से शो होता है या खाली ब्रैकेट होता है. इसको एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट कहा जाता है. डिसजॉइंट सेट. Two or more sets are called disjoint set if they have no common elements. अगर दो आपको ब्रैकेट्स देंगे, उनमें से दोनों के नंबर्स अलग हैं, 5 6 7 अलग है, 2 3 4 है, ये दोनों जो हैं आपस में मैच नहीं कर रहे, इसको कहा जाएगा डिसजॉइंट. ओवरलैपिंग सेट. Two or more sets are called overlapping set if they have at least one common elements. एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ओवरलैपिंग में, एक से ज़्यादा भी नंबर्स हो सकते हैं जो मैच हों, या अल्फ़ाबेट्स हों, या एलिमेंट्स जो होते हैं, दोनों ब्रैकेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा भी, लेकिन कम से कम एक नंबर तो हो जो दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद हो, तो उसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट. इक्विवेलेंट सेट. टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव एन इक्वल number of element if it is not necessary for them to have the same elements. For the example, इक्विवेलेंट सेट जो है वो सेट होते हैं जिसमें दोनों ब्रैकेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो. 3 है तो 3 है. अगर सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर होना चाहिए दोनों ब्रैकेट्स में. अगर जो है दोनों में जो है नंबर्स है तो नंबर्स होने चाहिए. अगर अल्फ़ाबेट जैसे सिंगल हैं, ये तीनों सिंगल है तो इक्विवेलेंट हो गया ये. ठीक है. इनके एलिमेंट्स इक्विवेलेंट. और 3 के 3 हैं. अगर ये डिफरेंट होते हैं यानी कि 1 है और यहाँ 11 होता तो ये इक्विवेलेंट नहीं होता. उसी के 2 नंबर्स पे हो जाते हैं ये एलिमेंट्स और ये सिंगल ही हैं. इसलिए इक्विवेलेंट सेट होते हैं कि दोनों ब्रैकेट्स के नंबर्स क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए. इक्वल सेट. टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स. इक्वल सेट क्या होता है? दोनों ब्रैकेट्स के जो एलिमेंट्स हों वो दोनों इक्वल हों, उसको कहा जाता है इक्वल सेट. यूनिवर्सल सेट. A universal set is a set which contain all the sets under consideration. For the example, A equal to जनवरी, जुलाई, जून, ये J से स्टार्ट हो रहे हैं, अप्रैल, अगस्त, मंथ ऑफ द ईयर. यूनिवर्सल क्या है? मंथ ऑफ द ईयर है. Therefore set U is a universal set for sets J and A. It contains all the elements of sets J and A and some more.
इससे ज़्यादा हो, जैसे जे के बारे में लिख दिया कि जे की यानी कि यूनिवर्सल सेट कौन सा था, वो 1 से लेके जो 12 महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वो पूरा होता है। यहाँ पे अब जनवरी का बता दिया कि जे से 3 नाम शुरू होते हैं और ए से 2 शुरू होते हैं, तो ये दोनों जो हैं वो उन्होंने यूनिवर्सल सेट में से निकाल के बता दिए। कल मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी। मैंने आप लोगों को फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी, इक्विवेलेंट और इक्वल के बारे में बताया है। उन सब को सॉर्ट आउट करके हम यूज़ करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।